ईरान पर आज की रात बहुत भारी बीत सकती है क्योंकि अमेरिकी सैन्य घेराबंदी बहुत तेज हो गई है। अमेरिकी सेना के बाहुबली हथियार ईरान की दहलीज तक पहुंचा दिए गए हैं। व्हाइट हाउस से साफ संदेश दिया गया है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे के हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रही है। मीडिया से खुलकर बात करने वाले ट्रंप ईरान पर हमले के सवाल पर मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप ईरान ऑपरेशन के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहते। वो चाहते हैं कि एक जोरदार धमाके से दुनिया को पता लगे कि अब अमेरिका का ईरान फ्रंट खुल चुका है। मध्य पूर्व में अमेरिकी बारूद बिछ चुका है। बस एक चिंगारी की जरूरत है। चिंगारी के लगते ही पूरा मध्य पूर्व सुलगने लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने पूरे इंतजाम कर दिए हैं। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर, हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर लाल सागर तक, समंदर के हर कोने पर अमेरिकी सैन्य बेड़ा मौजूद है। ईरान को भी यह एहसास हो चुका है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। ईरानी खेमे में हलचल तेज है। रूस और चीन ईरान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं और कल से होने वाले ईरानी युद्धाभ्यास में रूस चीन शामिल होकर अमेरिका को बड़ा संदेश दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। ईरान की तरफ बढ़ रहा है अमेरिकी सैन्य बेड़ा, ये चेतावनी दी गई है। ईरान के हालात बेहद गंभीर हैं, कहा ट्रंप ने। समझौते की समय सीमा लेकिन तय नहीं है। ईरानी प्रशासन ने अमेरिका से बातचीत की है, ये कहा है ट्रंप ने, लेकिन समय बहुत ज्यादा बीतता जा रहा है और ईरान के हालात बेहद गंभीर हैं। एक और बड़ी खबर यह कि ईरान के चारों तरफ अमेरिकी घेराबंदी है। युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर की मध्य पूर्व में तैनाती है। उत्तरी अरब सागर में लिंकन कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप मौजूद है। मध्य पूर्व में अमेरिकी एयरबेस पर हलचल भी तेज हो चुकी है। समंदर के ऊपर लगातार निगरानी उड़ानें जारी हैं। C-17 और C-5 विमानों से सैन्य उपकरण ढोए जा रहे हैं। तो ईरान के चारों तरफ किस तरह का अमेरिकी घेरा है, आइए एक एक कर आपको बताते हैं और कहां कहां ये घेरा मौजूद है। अल खर्ज सऊदी अरब में ये जो विमान मौजूद हैं वो हैं EA-11A बैटलफील्ड कम्युनिकेशन विमान। इसके अलावा अल गफरा UAE में MQ-4C ड्रोन मौजूद हैं। अल उदैद जो बेस है कतर का, वहां पर RC-135B टोही विमान मौजूद हैं और अवाली बहरीन में जो P-8A पोसाइडन टोही विमान मौजूद हैं। उत्तरी अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन मौजूद है और USS फ्रैंक पीटरसन भी। इसके अलावा USS मर्फी, USS संप्रॉज और FA-18E सुपर हॉर्नेट जेट, EA-18G इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान, E-2 हॉकाई अर्ली वार्निंग कंट्रोल विमान, MH-60S नौसेना हेलीकॉप्टर, MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर। इसके अलावा F-35C फाइटर जेट, ये सब यहाँ मौजूद हैं। लाल सागर में देखिए क्या क्या है। USS डेल्ब्रेट डी ब्लैक यहाँ पर मौजूद है। फारस की खाड़ी में USS सांता बारबरा और USS तुलसा और USS कैनबरा मौजूद हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में भी तैनाती है। USS मैकफॉल, USS मिट्टर यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह की घेराबंदी इस वक्त ईरान की गई है फारस की खाड़ी में, लेकिन घमासान कभी भी शुरू हो सकता है क्योंकि ओमान की खाड़ी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके USS लिंकन कभी भी यहाँ पहुंच सकता है। अमेरिका तीन तरफ से ईरान की घेराबंदी कर रहा है, जबकि ईरान पलटवार में चीन रूस के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धाभ्यास शुरू करने वाला है। जबकि ट्रंप ने सीक्रेट मीटिंग करके ईरान में टारगेट फिक्स कर लिए हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अमेरिका को धमकी दी है, अगर हमला हुआ तो ईरान पूरी ताकत से हमला करेगा और इसके लिए ईरान ने तैयारी भी कर ली है। यानी अब युद्ध का संकट नजदीक आ चुका है। बस ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। ट्रंप ने खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में ट्रंप के कैबिनेट से भी मंत्री शामिल हुए। ईरान पर सैन्य विकल्पों को लेकर मंथन हुआ। ईरान में हमले के लिए टारगेट फिक्स किए गए। अमेरिकी सेना ट्रंप के हर आदेश को पूरा करने के लिए तैयार है। ईरान पर हमले के सभी विकल्प बता दिए गए हैं। ईरान के सैन्य संगठन IRGC पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने का वक्त आ चुका है। ईरान में हुए नरसंहार के लिए वही जिम्मेदार है। यूरोपीय देश इसे लेकर एकमत है। ईरान में लोगों की हत्या एक आतंकी घटना है।